हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट समाप्त करेंगे इन दो क्वेश्चंस के साथ। यहाँ के दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सिंगल डिजिट का है। इन्हें हमें क्या सिद्ध करना है? अपर में संख्या सिद्ध करना। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से आपको से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या 3+2√5 इसको अपर में संख्या, या √5 अपान समथिंग दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए इसको अपर में संख्या। तो दूसरा जो तरह का क्वेश्चन है वो इस तरह से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन क्या होगा, मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम अच्छे से देख लेते हैं और ऐसा देखते हैं कि फिर दोबारा हमें इनको टच करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर है 3 क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन है। अब 3 में से हम किन्हीं 2 को कर लेते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने √5 के लिए जो किया वही आप √3, √7 और √11 के लिए करेंगे। बस केवल वैल्यू चेंज होगी, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 7 और यहाँ 11, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है कि √5 क्या है, एक अपर में संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि चलिए अपर में नहीं है तो क्या है, अपर में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अपर में नहीं है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपकी बात सही है कि ये परिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब कोई भी परिमेय संख्या है तो हम √5 को, परिमेय संख्या को हम किस रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q कैसे हैं? P Q क्या है, सह आभाज्य संख्याएं हैं। सह आभाज्य संख्या है। कैसी संख्याएं हैं? सह आभाज्य संख्याएं हैं। अब सह आभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे हमने कह दिया 3 और 5। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे। 7/9 कह दिए, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड करे, 9 को भी डिवाइड करे। तो 3, 5, 7, 9 ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6/8 है एक नंबर, ये 6 और 8 ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब इनको हम काट देते हैं, 2 3 6, 2 4 8। अब ये क्या बन गई, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 को भी काटे और 4 को भी डिवाइड करें। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मिटा देते हैं इसको। तो हमने क्या माना कि ये कैसी संख्याएं हैं, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, यानी P और Q में कोई ऐसा संख्या नहीं जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे। ये नोट कर लीजिएगा, ये जो हम बात बता रहे हैं कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। अब क्या करते हैं, हम दोनों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। तो क्या होगा, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5, और ये बच गया P²/Q²। ठीक है, Q² को उधर हम भेज देते हैं, Q² = P²/5। ठीक है, P²/5 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा कि 6/3 = 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 जो है वो 6 को क्या कर रहा है, काट रहा है, और यही वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लिख दिए 8/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है, तभी यहाँ क्या आ रहा है हमारा 2। अच्छा, हम 3/7 लिख दिए, तो यहाँ क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों डिविजिबल नहीं है। 3 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 में 7 से भाग नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए P²/5 = Q², यानी P² जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि P² 5 से क्या है, विभाज्य है।
5 से विभाज्य। अब एक यहाँ पर थ्योरम की जरूरत होगी, ठीक है, किसकी जरूरत होगी, थ्योरम की जरूरत होगी, और उसी को सीखना। मेन पॉइंट दो जगह है, एक तो ये आपको समझना था यहाँ पर, ठीक है, एक तो यहाँ पर समझना था, और दूसरा जो थ्योरम क्या कह रहा है 1.3 कि अगर, ठीक है, पी स्क्वायर किसी संख्या a से विभाजित है, यानी a पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी a विभाजित करेगा। इसको समझ लीजिए कि अगर आप कोई संख्या पी स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो वह संख्या p को भी विभाजित करेगी। जैसे 9 को अगर 3 विभाजित कर रहा है, और 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 के वर्ग को 3 विभाजित कर रहा है तो 3 को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक, ये बात समझ में आ गई, बस अब क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इतना ही आपको समझना था। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और इसका मतलब होगा पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी विभाज्य होगा। मतलब क्या है कि जो 5 है वो पी को पी में 5 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 यहाँ पर एक समझ लीजिए। अब पी भी 5 से विभाज्य है, ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, पी स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो ये P है, P, इसको हम 5 में a बार गुणा करें तब हमारा P आया। जैसे यहाँ समझिए, हम कहे 4 2 से विभाजित हो रहा है, 2 एक 2, 2 दूना 4, यानी इस 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तब जा करके हमारा ये 4 आएगा। ठीक, या हम कह दें ऐसे कि 14 को 7 विभाजित करता है तो 7 में हम 2 से गुणा करेंगे तब जाकर के 14 आएगा। वैसे हमने कहा कि P को 5 विभाजित करता है, यानी 5 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें P प्राप्त होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि माना P बराबर 5a, ठीक है, 5 समथिंग आप लिख सकते हैं, 5b 5c जो भी लिखना हो। अब इस P का मान देखिए, स्टेप यही रहेगा इन सब के लिए, स्टेप जो है वो यही रहेगा। ठीक, ऐसे बस जहां 5 है वहां आपको 3 लिखना है, वहां 7 लिखना है, वहां 11 लिखना है, बस और कुछ नहीं बदलना है। अब P इक्वल टू 5 मान लेते हैं तो यहां पर हम रख देते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P के जगह पर 5a का स्क्वायर और बटा 5, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर बटे 5, 5 25, 5a स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब 5 को इधर भेजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब यहां से भी वही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। देखिए अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यानी कि क्या हमने देखा कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। जैसे मान लीजिए हमने माना 8/6, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी 8 और 6 दोनों 2 से विभाजित हैं, और 8 और 6 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, यानी कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, PQ सहअभाज्य नहीं है, परंतु जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, क्यों हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने यहाँ क्या माना है कि पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ निकल के क्या आ रहा है कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक। तो या तो ये स्टेटमेंट गलत है या तो जो निकल के आया वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा नहीं क्योंकि हमने माना है इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी परिकल्पना जो थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको 3 का निकालना है तो जहां जहां हमने 5 लिखा वहां 3 रख दीजिए। 7 का निकालना तो जहां जहां 5 रखा है वहां 7 रख दीजिए। और 11 का निकालना तो जहां जहां हमने 5 रखा वहां वहां 11 रख दीजिए। अब इस स्टेटमेंट को याद रखिए। इसी के से सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा कि √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और इतना नोट रखेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ 3 प्लस √5 है, कुछ भी हो सकता है, ax √b इस रूप में भी हो सकता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है, प्लस माइनस गुणा में कुछ नंबर या भाग में कुछ नंबर दिए जा सकते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है, यहाँ कुछ भी हो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब मान लेते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। माना क्या है, 3 प्लस √5 अपरिमेय नहीं है बल्कि कैसा है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो 3 प्लस √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हम लिखेंगे, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक। अब देखिए 3 को इधर ले आइए, तो √5 = p/q - 3, तो ये हो जाएगा p - 3q/q बराबर √5। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि आप कहेंगे, याद रखिए अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि ये याद रखना कि √5, √3, √7, √11 ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब चूंकि p q कैसी संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/q ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो दो पूर्णांक का जब भाग होता है तो हमें मिलती है परिमेय संख्या। क्या मिलती है, परिमेय संख्या। यानी ये इतना क्या है हमारा, ये इतना तो परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आप यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। ये क्या है, परिमेय, ये क्या आ रहा है, अपरिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कुछ तो झोल हुआ है, कुछ तो झोल हुआ है। अगर झोल ना हुआ होता, यानी गलत ना हुआ होता, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय दोनों बराबर नहीं आते। तो झोल कहाँ हुआ है, शुरुआत में ही झोल है भैया, झोल यही हो गया, गलती यही हो गई। हमारा जो एजम्पशन है, हमारी जो परिकल्पना है, सोच है कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, यही गलत है। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा, अर्थात हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर हो, इधर आप टोटल ले आइएगा और यहाँ पर जो अंडर रूट में रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। इधर वाले को लिखिएगा ये परिमेय संख्या है, इधर वाले को लिखिएगा ये अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। तो सही परिकल्पना क्या होगी, जो क्वेश्चन दिया होगा वो। ठीक।
अब इस 2 क्वेश्चन को आप चाहे रट्टा मार के कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन फंस सकता है पेपर में, संभावनाएं अति प्रबल है, इनकी संभावनाएं अति प्रबल हैं। आप इन दोनों को 1 से 2 बार देखिएगा, बिल्कुल तरीके आ जाएंगे और फिर नंबर कुछ भी हो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये 3 चीज़ मांग रहे हैं आपसे, कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।